हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 6 क्लास का साइंस देखेंगे, ठीक ना। चैप्टर 1 आज लोग चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर हम लोग बनाते हैं, और कहीं पे दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए पहला नंबर है, सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला नंबर देखिए, आलू में होता है क नंबर मंड, ख नंबर प्रोटीन, ग नंबर वसा, घ नंबर खनिज लवण। देखिए आलू में कार्बोहाइड्रेट रहता है, ठीक ना, और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन मंड दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट को मंड भी कहा जाता है, तो हम लोग इसमें सही आंसर हो जाएगा हम लोग का मंड, क नंबर। यहाँ पर बस टिक करना है, इसलिए हम लोग क नंबर में टिक कर देंगे। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल है, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है, ठीक ना। देखिए हड्डी और दांत किससे स्वस्थ रहता है, मतलब कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसको हम लोग खाएंगे तो हमारा दांत और हड्डी मजबूत रहेगा। क नंबर है लौह तत्व, ख नंबर है कैल्शियम, ग नंबर है सल्फर, घ नंबर है इनमें सभी, ठीक ना। तो देखिए दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ ख नंबर हो जाएगा हमारा आंसर कैल्शियम। कैल्शियम खाने से हमारा हड्डी और दांत बहुत मजबूत होता है, क्लियर है, और बहुत स्वस्थ रहता है। अब देखिए अगला तीसरा नंबर का सवाल है, इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है। पोषक मूल्य शून्य होता है कहने का मतलब इसमें से किसमें पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम पाया जाता है, ठीक ना। पहला देखिए विटामिन, ख नंबर रुक्षांश, ग नंबर प्रोटीन, घ नंबर वसा। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में जो विटामिन है ये पोषक का मूल्य है, ठीक ना, पोषक तत्व है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर रुक्षांश देखिए ये पोषक तत्व नहीं है, क्लियर है। तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ पर बोला गया है शून्य होता है, ठीक ना, मतलब पोषक तत्व रुक्षांश में बहुत कम होता है। अब देखिए प्रोटीन, उसके बाद वसा तो रहता ही है। रुक्षांश हमारे बस पाचन को सही तरीके से करने में मदद करता है, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर ख नंबर रुक्षांश। अब देखते हैं अगला चौथा नंबर का सवाल है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, ठीक ना। तो देखिए क नंबर विटामिन सी, ख नंबर कैल्शियम, ग नंबर आयोडीन, घ नंबर फास्फोरस। तो देखिए घेंघा ऐसा रोग है जो गर्दन में स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है गर्दन में। आपका बुक में डायग्राम मतलब एक फोटो दिया गया है घेंघा का, ठीक ना, गर्दन में इस तरह से फूल जाता है गर्दन के आगे, इसको बोलते हैं घेंघा। तो यह होता है आयोडीन की कमी से, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग आयोडीन से आंसर हो जाएगा। इसलिए हम लोग को कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, हमारे नमक में आयोडीन की मात्रा रहती है, क्लियर है ना। तो नमक का सेवन हमें करना चाहिए। अब देखिए दूसरा नंबर, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। देखिए ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है जिसमें वसा होता है, मंड होता है, रुक्षांश होता है और प्रोटीन होता है, क्लियर है। तो देखिए क्या कहा गया है, दो खाद्य पदार्थ का नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला देखिए वसा, तो वसा हम लोग का रहता है मक्खन, पहला है मक्खन, और हम लोग दूसरा लिख सकते हैं मक्खन के बाद मूंगफली मतलब छोटा वाला बादाम, ठीक ना। ये हो गया मूंगफली, इसमें वसा होता है, दोनों में, मक्खन में भी होता है, मूंगफली में भी होता है। अब देखिए दूसरा नंबर है मंड किसमें पाया जाता है, एक तो चावल में होता है, चावल, और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं आलू, क्लियर है। यहां पर भी हम लोग देखे थे, देखिए आलू में क्या होता है तो मंड, ठीक ना। तो यहाँ पर भी उसको लिख देंगे, आलू में हमारा मंड पाया जाता है। अब देखिए रुक्षांश किसमें होता है, ताजे फल या ताजा फल लिख सकते हैं हम लोग, ताजा फल पहला हो गया, और दूसरा लिख सकते हैं हम लोग सब्जियां में रुक्षांश पाया जाता है जो हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। अब देखिए प्रोटीन, ठीक ना, प्रोटीन किसमें रहता है, दूध में रहता है और अंडा मांस मछली में रहता है। तो एक दूध लिखेंगे, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं मांस, ये दोनों में प्रोटीन होता है, और दाल में भी होता है। तो बस दो ही लिखना है, यहाँ पर दो बोला गया, हम लोग दो ही लिखेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर सही गलत है, ठीक ना, बहुत ही आसान है। तीसरा नंबर देखिए, इनमें सही कथन के सामने सही यानी कि टिक एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाएं।
चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए पहला नंबर है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्यों गलत हुआ, केवल यहाँ पर लिखा गया है केवल, तो बस चावल खाएंगे तो सब जरूरत पूरा हो जाएगा हमारे शरीर का? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को चावल के साथ दाल, सब्जी और मांस, मछली सब कुछ का सेवन करना है। क्लियर है ना। उसके बाद आगे देखिए दूसरा नंबर, संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ठीक ना। हम लोग अगर संतुलित आहार करेंगे तो अभावजन्य रोग, मतलब वैसे रोग जो पोषक तत्व की कमी से होता है उसको बोलते हैं अभावजन्य रोग, को रोकथाम कर सकते हैं, ठीक ना। तो सही हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर देखिए, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो बिल्कुल सही है, ठीक ना। मतलब संतुलित आहार में बहुत तरह के खाद्य पदार्थ का होना जरूरी है। मतलब बहुत तरह नहीं, नाना प्रकार के मतलब होता है कि बहुत विभिन्न प्रकार के, ठीक ना, अलग अलग खाना। तो ये सही हो जाएगा। अब आगे देखिए चौथा नंबर का सवाल है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर बोला गया है शरीर को सभी पोषक तत्व, तो बस मांस से तो बस हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक ना। तो सभी पोषक तत्व कहाँ से मिलेगा, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग चौथा नंबर का सवाल है, खंड क में अंकित विटामिनों से खंड ख में अभावजन्य रोगों का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए खंड क और खंड ख को मिलान करना है, ठीक ना। यहाँ पर अभावजन्य रोग को मिलान करने से विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होता है। देखिए स्कर्वी होता है, रिकेट्स होता है, बेरी होता है, दृष्टिहीनता होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता। हम लोग यहाँ से यहाँ इसको ले आएंगे। देखिए मैं वैसे इधर उधर कर रहा हूं पर आपको आंसर शीट में सीधा सीधा लिखना है, ठीक ना। विटामिन ए के सामने आपको यहाँ पर दृष्टिहीनता यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इसे लाइन लाइन से लिखते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं इस तरह से। ये तो मैं बताने के लिए आपको बता दे रहा हूँ, इसका मतलब विटामिन ए का दृष्टिहीनता होगा, पर जब आप नोट बनाइएगा तो सीधा सीधा लिखना है। क्लियर है ना। फिर देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। यहाँ पर देखिए बेरी दिया गया है, ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक ना। याद कर लेना है। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। फिर विटामिन सी की कमी से देखिए स्कर्वी होता है। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद देखिए विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये हो गया रिकेट्स। ये ऐसे वैसे एकदम मकड़ा का जाल जैसे नहीं बनाना है आपका नोट में। मैं बोल रहा हूँ कि सीधा सीधा लिखना है, ठीक ना। आंसर को सीधा सीधा लिखना है। अब देखिए अगला पांचवा नंबर का सवाल है, निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। पहला है देखिए, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ। देखिए यहाँ पर ऐसे 2 भोज्य पदार्थ का नाम लिखना है जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग मंड भी बोलते हैं, ठीक ना। तो हम लोग पहले ऐसे वाला क्वेश्चन बना चुके हैं, मंड किस में रहता है या फिर कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है। मंड और कार्बोहाइड्रेट सेम चीज है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें चावल और दूसरा आलू। क्लियर है। चावल और आलू में मंड पाया जाता है। अब उसके बाद आगे देखिए दूसरा नंबर, विटामिन सी से भरपूर भोज्य पदार्थ। विटामिन सी से भरपूर भोज्य पदार्थ मतलब कौन कौन सा भोज्य पदार्थ में विटामिन सी रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नींबू। क्लियर है ना, नींबू। और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर संतरा। दोनों में विटामिन सी काफी ज्यादा होता है। क्लियर है। अब आगे देखिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ। कौन कौन से ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसमें लौह तत्व पाया जाता है। क्लियर है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं पालक, ठीक ना, पालक। इसमें बहुत ज्यादा लौह की मात्रा होती है, मतलब आयरन होता है। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं सेब या सेव, अब जो भी बोले एप्पल, ठीक ना। और एक जो झारखंड में जो खेती होता है मड़ुआ का, आप लोग सुनते हैं, उसमें काफी ज्यादा लौह तत्व होता है, ठीक ना। हम लोग को मड़ुआ रोटी खाना चाहिए। अब आगे देखिए चौथा नंबर, अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ। मतलब कौन कौन से भोज्य पदार्थ है जिसमें रुक्षांश की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सब्जी। हम लोग पहले भी बना चुके हैं ऐसे वाला क्वेश्चन, सब्जी। और दूसरा हम लोग लिख सकते हैं यहां पर ताजे फल। क्लियर है इतना। अब हम लोग बनाते हैं अगला
पांचवा नंबर का सवाल देखिए, खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग, ठीक ना, मतलब खनिज तत्व की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, खनिज तत्व से एक तो रोग होता है एनीमिया, क्लियर है। और दूसरा रोग हम लोग बोल सकते हैं अरक्तता, मतलब खून की कमी, क्लियर है। खून की कमी को अरक्तता बोलते हैं। और बहुत सारा रोग होता है हम लोग, जैसे कि और लिख सकते हैं दंत क्षय, दांत का टूट जाना, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अस्थि, ठीक ना, मतलब कि अस्थि मतलब हड्डी का कमजोर होना। दो ही लिखना है, हम लोग दो ही लिखेंगे, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं 6 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए, मतलब एक एक लक्षण लिखना है। जो बीमारी दिया गया है यहाँ पर, इसका एक एक लक्षण लिखना है। देखिए का नंबर देखिए, सूखा रोग, ठीक ना, मतलब सूखा रोग जो होता है तो हमारा शरीर में कैसा लक्षण दिखता है, हमारे शरीर के साथ क्या होता है, बाहर से देखने से शरीर कैसा दिखाई देता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं लक्षण। तो जब भी सूखा रोग होता है हम लोग बहुत पतले दुबले हो जाते हैं, हमारा कंकाल दिखाई देता है, ठीक ना, मांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो उसको लिखेंगे हम लोग, जब सूखा रोग होता है तो कंकाल का दिखाई देना, कंकाल का दिखाई देना, क्लियर है। अब देखिए दूसरा है पायरिया रोग, ठीक ना, पायरिया रोग जब होता है तो दांत बिल्कुल टूटकर खत्म हो जाता है, या फिर हम लोग का रक्तस्राव होता है, ठीक ना। अगर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, देखिए पायरिया को लिखेंगे हम लोग दंत क्षय, और इसको लिख सकते हैं हम लोग एवं रक्त का स्राव, क्लियर है। मतलब रक्त का निकलना, हमारे मसूड़े से खून निकलता है, उसको बोलते हैं रक्त का स्राव। यहाँ पर दांत टूट जाता है, क्लियर है। अब आगे देखिए 3 नंबर, घेंघा रोग। जब घेंघा रोग होता है तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था गर्दन में फूल जाता है, क्लियर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर गले में फूलन, क्लियर है, गला फूल जाता है। अब आगे देखिए मोटापा रोग। जब भी मोटापा रोग होता है तो हाथ पैर शरीर बहुत भारी हो जाता है और भारीपन आ जाता है, क्लियर है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पैर, हाथ एवं शरीर में भारीपन, क्लियर है। हाथ पैर सब चीज एकदम भारी भारी लगने लगेगा जब हमको मोटापा हो जाएगा, क्लियर है ना। अब आगे देखिए 7वां नंबर का सवाल है, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आंसर लिख सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है पहले, भोजन को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए एवं वसायुक्त भोजन का उपयोग कम करना चाहिए, मतलब चर्बी वाला भोजन कम करना चाहिए, क्लियर है। साथ ही प्रतिदिन व्यायाम कर ही मोटापा कम किया जा सकता है। मतलब अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, ठीक ना, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग मोटापा को कम कर सकते हैं, क्लियर है। इतना लिखते जाइए आप लोग। अब आगे देखिए 8वां नंबर का सवाल है, कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। अब उत्तर में देखिए चाउमीन हो गया, ठीक ना, चाउमीन, मंचूरियन, पिज्जा, बर्गर, चिल्ली, इन सभी जंक फूड से ज्यादा हानि होती है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर जंक फूड का नाम लिखना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चिल्ली, ये सब है। देखिए ये सब को खाने से बहुत नुकसान होता है, ठीक है, शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे भोजन में नमक की मात्रा अधिक होती है, क्लियर है ना। नमक खाना चाहिए, आयोडीन मिलता है, परंतु अत्यधिक नहीं, ठीक ना, एक लिमिट क्वांटिटी में खाना चाहिए, जिससे उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है। उच्च रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, ठीक ना। अब आगे देखते हैं हम लोग 9 नंबर का सवाल है, भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे।
क्लियर है ना। मतलब अपव्यय मतलब होता है खर्च, मतलब भोजन को बर्बाद होने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं और क्या करें कि भोजन कम से कम बर्बाद हो। तो चलिए देखते हैं। जरूरत से ज्यादा खाने का सामान नहीं खरीद कर, क्लियर ना। हम लोग को मानकर चलिए 2 लोग हैं और 5 केजी ले आए हैं, बाकी सब खराब हो गया, चावल या फिर सब्जी 5 केजी लाए हैं, 2 दिन बाद सब सूख कर खराब हो गया। तो ऐसे बर्बाद ही ना है, ये सब अपव्यय है, ठीक ना, खर्च है, बर्बादी है। तो इस तरह हम लोग जितना जरूरत है उतना ही सब्जी को खरीदना चाहिए, मतलब खाने का वस्तु का। देखिए दूसरा, भोजन को दूषित होने से बचाकर। देखिए भोजन को दूषित होने से बचाकर हम लोग भोजन का अपव्यय को कम कर सकते हो। तीसरा नंबर देखिए, जरूरत से ज्यादा प्लेट में खाना नहीं लेकर, क्लियर है ना। मतलब कभी कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं, जितना मिल रहा है एकदम ठूस लेते हैं प्लेट में, और पेट में तो अटता ही नहीं, फेंक देते हैं, शौक से फेंकते हैं कि एकदम मजा आता है। वैसे नहीं करना चाहिए, ठीक ना, बुरी बात है वो। भोजन बहुत कीमती होता है, उसे बचा कर रखना चाहिए और जितना जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, ताकि पूरे देश को, पूरे कंट्री को, ठीक ना, जिनको भोजन की जरूरत है उन तक भोजन पहुंच सके। देखिए अगला है, बची भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर भी भोजन के अपव्यय को न्यूनतम किया जा सकता है। क्लियर है। मतलब रेफ्रिजरेटर मतलब होता है फ्रिज, जो भोजन बच गया है बासी खाना उसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे तो खराब नहीं होगा, अगले दिन खा सकते हैं। इस तरह करके भोजन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह आज हम लोग JCRT 6 क्लास का साइंस का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट किया। अगर कहीं पर आपको दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।